हिंदू धर्म को पढ़ने के बाद एक इंसान अगर आज से 100 साल पहले की किसी भी कहानी की किताब को पढ़ा हो तो वो समझ सकता है कि ये सारी किताबें, ये सारी बातें जो हैं सिर्फ कहानी तक ठीक है। लेकिन आप देखें कि अगर कहानी तक भी अगर आप इनकी किताबों को पढ़ेंगे तो कहानी के तौर पर भी पढ़ेंगे तो बड़ी, क्या कहते हैं कि, इस तरह की कहानी मिलेगी कि आपको बड़ी हंसी भी आएगी कि कहानी भी लिखा है तो इस तरह से लिखा है कि समझ में पता नहीं कुछ था कि नहीं था। अब देखें, जैसे इसी पुस्तक के अंदर है, ये जो महाभारत है इसी के अंदर है विदुर के बारे में एक मशहूर नाम है कि वो धर्मराज को शाप मिला था तो वो इंसान की शक्ल में आए थे। तो विदुर मौजूद थे, बावजूद इसके कुंती से वही धर्मराज आकर के संभोग करते हैं और फिर युधिष्ठिर को क्या कहते हैं, युधिष्ठिर का जन्म होता है। तो इस तरह की बातें आप जो हैं देखेंगे कि कोई कहानी लिखने वाला भी इस तरह की बकवास कहानी नहीं लिख सकता है। तो ये तो खैर ये बातें थी, असल में मुझको दिखाना था द्रोणाचार्य और क्या कहते हैं कृपाचार्य की का जन्म जो है कैसे हुआ था। अब ज़रा देखें कि इस तरह की कहानी है कि आपको हंसी भी आएगी और बहुत कुछ इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। देखें, ये है कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की उत्पत्ति तथा द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति कथा। तो ये आदि पर्व है महाभारत का और 129 होगा, 129 है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरह की बातें आपको मिलेंगी कि आप दिखाते हैं हम दोनों की जन्म की कथा। पूरी कहानी ना पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये है वो मुनि बाण सहित धनुष कला मृग चर्म, वो आश्रम और वो अप्सरा सबको वहीं छोड़कर वहाँ से चल दिए। उनका वो वीर सरकंडे के समुदाय पर गिर पड़ा। राजन वहाँ गिरने पर उनका वीर 2 भागों में बट गया। ये तो हो गया आपको द्रोण कृपाचार्य की, हाँ उसी की कथा है। तो वो हो गया 2 भागों में बट गया। 2 मतलब जो है बूंद टपका होगा, 2 जगह टपका। तो आप देखें क्या है, ये ऊपर ये बात आई है कि अप्सरा को देख कर के, अप्सरा को देखा और जो है वीर यहाँ देखिए राजन, किंतु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया इससे उनका वीर रखलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें भान नहीं हुआ। यहाँ देखें, अप्सरा को देखते ही वीर ये जो है टपक गया, तो इससे कृपाचार्य और कृपी का जन्म हुआ। यही इसी कृपी का फिर जो है द्रोणाचार्य से विवाह हुआ था। तो द्रोणाचार्य की भी जन्म कथा क्या है वो भी हम दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए वो बात है ना कि कन्या की उत्पत्ति हुई उस दिन, तो ये चीज़ हो गई। इसको शांतनु क्या नाम है, राजा अपने पास रख लिया। तो ये कहानी अपनी जगह पे खैर। और आगे आप देखें, यहाँ द्रोणाचार्य के बारे में भी इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। नीचे हो देखते हैं, यहाँ देखिए ये है सवाल हो रहा है। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने किस प्रकार अस्त्र विद्या प्राप्त किए। तो ये बात हो गई। तो अब यहाँ देखें नीचे, यहाँ पे इसकी जन्म कथा भी इसी तरह की है। यहाँ देखिए क्या, भारद्वाज मुनि महर्षियों को साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा घृताची अप्सरा पहले से ही स्नान करके नदी के तट पर खड़ी हो वस्त्र बदल रही है। वाह!
नहा ली गंगा में और वो अप्सरा वस्त्र बदल रही, कपड़ा बदल रही है। वो रूप और यौवन से संपन्न थी, जवानी के नशे में मद से उन्मत्त हुई जान पड़ती थी। उसका वस्त्र खिसक गया, कपड़ा बदल रही थी, वस्त्र खिसक गया, सब कुछ दिखने लगा, और उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी। तो इस तरह से होता था। आगे क्या है, परम बुद्धिमान भारद्वाज जी का मन उस अप्सरा में आसक्त हुआ, इससे उनका वीर रखलित हो गया। ऋषि ने उस वीर को दरोन यज्ञ कलश में रख दिया। तब उन बुद्धिमान महर्षि को उस कलश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो दरोन से जन्म लेने के कारण दरोन नाम से विख्यात हुआ। तो आप देख सकते हैं ये दो नाम, कृपाचार्य और दरोन, ये दो नाम महाभारत का समझिए कि एक मशहूर नाम है, बड़ा नाम है। और जब तक ये क्या कहते हैं, बहुत दूर तक ये कहानी इसकी जो महाभारत की चलती है, यहाँ से आखिर तक जो लड़ाई की ख़त्म होने तक की कहानी है, वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये कृपाचार्य नज़र आते हैं। उससे पहले द्रोणाचार्य तो एक मशहूर नाम है और मशहूर कहानी है उसकी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी पैदाइश, इनका जन्म किस तरह से हुआ है। तो इन धार्मिक पुस्तकों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो इस तरह की बातों से ये धार्मिक पुस्तकें भरी पड़ी हैं और लोग पढ़ते भी हैं, मानते भी हैं, करते भी हैं। तो ये सब कहानी जो है आज के दौर के अंदर भी लोग पढ़ रहे हैं, जबकि ब्राह्मण बस उस ज़माने के अंदर बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को इस तरह की कहानी लिख के चले गए थे। लेकिन कोई भी आज के दौर में आप देख सकते हैं कि इस तरह की कहानी सुन के उसको क्या सबक मिलेगा, क्या जानेगा। तो यही चीज़ थी जो आपको दिखानी थी।